जय श्री कृष्णा दोस्तों, भक्ति गान रस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम से इस पवित्र गीता का पाठ करते हैं या सुनते हैं, वह डर और दुखों से दूर होकर परम धाम को प्राप्त करते हैं। मार्गशीर्ष के इस महीने में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत ही फलदायी माना गया है और हर मनुष्य को इसे जरूर ही पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, राजा दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देख अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने जिसकी व्यूह रचना की ऐसी पांडवों की विशाल सेना को देखिए। उस सेना में अर्जुन और भीमसेन के तुल्य विशाल धनुष वाले युयुधान, राजा विराट और राजा द्रुपद जैसे महारथी हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान, काशी नरेश, राजा पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सभ्य है। अति पराक्रमी युधामन्यु व महाबली उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों विंध्याधिक महारथी पुत्र भी उधर स्थित हैं। हे द्विराज, मेरी सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर सेनापति हैं, उनके नाम मैं आपकी जानकारी के लिए आपके सामने कहता हूँ, उन्हें सुनिए। हमारी सेना के मुखियों में आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं। ये अन्य अनेक शूरवीर अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे हित के लिए आए हैं। ये अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित और युद्ध विद्या में निपुण हैं। सो भीष्म से सुरक्षित मेरी सेना शक्तिशाली है, किंतु भीम से सुरक्षित उनकी सेना कमजोर है। इसलिए आप लोग युद्ध के अपने अपने मोर्चों पर अपनी अपनी सेना लेकर भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करें। इतने में ही दुर्योधन के उत्साह को बढ़ाते हुए कौरवों में वृद्ध व प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंहनाद कर ऊंची ध्वनि में शंख बजाया। तब तो शंख, भेरी, पनव, आनक, गोमुख आदि बाजे एक साथ बजने लगे, जिनसे भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। इसके बाद श्वेत वर्ण के घोड़ों से युक्त ऊंचे रथ में बैठे श्री कृष्णचंद्र और अर्जुन भी अपने अपने दिव्य शंखों को बजाने लगे। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त व भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल और सहदेव ने सुबोध और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। फिर धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी तथा हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्रों और महाबाहु अभिमन्यु सभी अपने अपने शंख बजाने लगे। वह तुमुल शब्द आकाश और पृथ्वी को गुंजाता हुआ धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। तब अर्जुन बोलते हैं, हे महीपते, पांडुपुत्र कपिध्वज अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए तैयार देख शस्त्रों की वर्षा के आरंभ के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलकर खड़ा करें, जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं और इस युद्ध भूमि में मुझे किस किस से लड़ना है। धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का हित करने वाले कौन कौन यहाँ एकत्र हुए हैं, यह भी मैं देखना चाहता हूँ। संजय बोले, अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों तथा सब राजाओं के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए उद्यत इन कौरवों को देखो। अर्जुन के वहां चाचा, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्रजनों तथा श्वशुर, स्वजन एवं बंधुओं को दोनों सेनाओं में खड़े देखा। सबको खड़े देखकर अर्जुन परम दयापूर्वक शोक युक्त हो बोले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उद्यत स्वजनों को देख मेरे अंग अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जाता है। मेरा शरीर कांपता है, शरीर में रोमांच हो आया, गांडीव हाथ से गिरा जाता है और देह की त्वचा जली जाती है। हे केशव, मैं यहाँ खड़े होने में समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन घूम रहा है और अपशकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। हे श्री कृष्ण, समर में स्वजनों को मारकर मैं कुछ भी भलाई नहीं देखता। युद्ध में विजय और राज्य या सुख की मेरी इच्छा नहीं है। हे कृष्ण, हमको राज्य, सुख तथा जीवन का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए राज्य, भोग और सुख की कामना करता था, वे आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह सब प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हैं।
हे मधुसूदन, मामा, ससुर, पौत्र, साले और संबंधी ये सभी मुझको मारे तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करता। हे जनार्दन, मैं इन्हें तीनों लोगों के राज्य के लिए भी नहीं मार सकता, फिर पृथ्वी के लिए क्या मारूं? कारण कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा? इन आतताइयों को मारने से मुझको पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने योग्य हम नहीं हैं। हे माधव, आत्मीय जनों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि ये दुर्बुद्धि लोभवश कुल क्षयकृत दोष और मित्र दोहकृत पातक को नहीं देखते हैं, तो क्या हमको भी उचित नहीं है कि हम इस पाप को दूर करने का प्रयत्न करें? हे जनार्दन, कुल क्षय के दोषों को जानने वाले मुझको इस पातक से अवश्य बचना चाहिए। कुल क्षय होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। हे वृष्णिवंशी कृष्ण, अधर्म होने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं और उनके व्यभिचारिणी हो जाने पर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर कुल क्षय करने वालों को और उसके कुल को नरक पहुंचाता है, क्योंकि पिंड और तर्पण के बंद होने से पितर नरक में गिरते हैं। कुल घातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने सुना है कि कुल धर्म के नष्ट होने से अनियत समय तक नरक में वास करना पड़ता है। अहो, फिर हम लोग इतना बड़ा पाप करने को उद्यत हैं, जो राज्य सुख के लिए आत्मीय जनों को मारने का उद्योग कर रहे हैं। शस्त्र के लिए धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि रथ रण में निरस्त्र मुझे मारे तो भी मेरा बहुत ही कुशल हो। संजय कहते हैं, रणभूमि में अर्जुन ऐसा कर धनुष बाण फेंक सो ग्रसित मरने वाले मन वाले हो रथ के पीछे जा बैठे। प्रथम अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण।